So government has announced today in the cabinet has approved an unprecedented PSP capitalization plan of rupees 2,11,000 crores. This is the triggering and the takeoff point. Having cleaned them up, having made them Basel compliant, having recognized the NPAs, having put the resolution processes in place by an enactment, this is the time that banks तैयार रहें जब क्रेडिट की मांग हो जेन्युइन लोगों के द्वारा उसको देने के लिए. आई विल ऑल्सो शो यू कि इसको किस माध्यम से पूरा किया जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. ये जो पीएसबीज का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैटेलाइज करने के लिए देयर वुड बी recap bonds of 1,35,000 crores and most of which would be front loaded. Similarly, another 76,000 crores will come from budgetary support and market raising. And what do we expect? What do we expect is in the right column. बड़े सुदृढ़ और strong banks, this is what is one of the roadmap for the next 2 years. This all is the roadmap for the next 2 years. There is also a differential approach, which is one is envisaging where performance and potential of each bank and their regional characters, national character, internationally, who can be the big ones, can all be factored in. There are also issues on the HR side in the banks, जो capacities किस प्रकार से लोन दिए जाते हैं, कैसे कस्टमर फ्रेंडली हो सकते हैं. इट बिकम्स ए हैप्पी सिचुएशन वेयर कस्टमर अगर आए तो उसको किस प्रकार से ट्रीट करना है और किस प्रकार से लोन्स के असेसमेंट्स करने हैं ताकि जितने भी लोन्स जेन्युइन लोगों के द्वारा अगर लेने आए जा रहे हैं तो उनको वापस ना लौटना पड़े. वी ऑल्सो लुक फॉर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स बाय डूइंग ऑल दिस एंड a focus on the adequate and prudent credit for the deserving so that everything is well accounted and taken care of. Now, in the private sector, जैसे इकोनॉमी के फंडामेंटल्स, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिससे एम्प्लॉयमेंट आना है, बैंकों को तैयारी करने के बाद इनका ग्रेटर पुश, जैसे मैंने पहले कहा कि एमएसएमई, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, जो कि अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, जिस पर बहुत भारी मात्रा में लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, उसको कैसे इससे बूस्ट दिया जाएगा वो नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं. नेक्स्ट. देयर वुड बी ए डायरेक्ट बेनिफिट टू एमएसएमईज एंड द एम्प्लॉयमेंट. अगर आप एमएसएमईज की उसको असेस करें तो 2 प्रकार की मेजर समस्याएं उनके सामने आती हैं. एक तो फाइनेंस को एक्सेस नहीं मिलता, कैश क्रंच होता है, और दूसरे उनको मार्केट पहुंचने में दिक्कत होती है. ये दोनों समस्याओं का समाधान यहां करने का प्लान या प्रयास किया जा रहा है. एक, जब छोटा उद्योग बड़े उद्योग को सामान देता है तो जरूरी नहीं है कि उसको पेमेंट समय में मिल जाए या उसकी बहुत दिन तक ना पड़ा रहे. सो देयरफॉर द ट्रेड्स विच इज ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस करके सभी पीएसयूज को 90 दिन के अंदर इसके ऊपर लाया जाएगा ताकि एमएसएमई जब भी कोई सामान किसी भी पीएसयू को, किसी भी बड़े उद्योग को दे तो उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल हो. ये ना कहा जा सके कि उसका बिल बहुत दिन तक पड़ा हुआ है. दिस इज लाइकली टू improve the cash flows of the MSMEs to a very large extent. The next, एक जगह से दूसरी जगह लोन लेने के लिए जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए udyamimitra.in नाम की वेबसाइट जो ऑपरेट होगी, उस पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को लोड कर सकते हैं. जब उस प्रोजेक्ट को आपने उस पर लोड किया तो एक तो ये डिटेल्स हो गई कि वो कितने दिन में कब उसको लोड किया गया. दूसरे बैंक्स में compete to finance a very good project. So there is a kind of incentive inbuilt into the good projects itself. इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स बनाने में भी एमएसएमई को और लघु को काफ़ी दिक्कत होती है. तो शुरुआत में 100 प्रोजेक्ट्स को
रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना के बैंक से एडवांस में अप्रूव करा के वेबसाइट पे डाला जाएगा, ताकि उनके फाइनेंसिंग के पैटर्न्स में कोई क्वेश्चन ना हो। और अगर उसके बेसिस पर वो उद्यमी मित्रा पर अप्लाई करते हैं तो बैंक्स compete and then they do not ask questions other than the credit worthiness of the fellow. The मुद्रा का लोन जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लागू की थी, उसके कस्टमाइज्ड सेक्टर स्पेसिफिक सब प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, जैसे समुद्रा रिटेल, समुद्रा ऑटो, मुद्रा वीवर्स, मुद्रा टेक्सटाइल्स, Mudra handicrafts, Mudra manufacturing, etc. And these would be customized to the MSME, which is a great provider of employment, and in the process they become the employment providers. The next, to allow the market access, there are two major things which are being planned. GEM portal, the government e-market portal, जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोक्योरमेंट करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, जो अगस्त 16 में लॉन्च किया गया था, और जिसमें अभी तक 1 लाख ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। और एमएसएमई को उद्योग आधार लेकर इस जेम के पोर्टल पर डाला जाएगा एज ए ड्राइव, ताकि जो एमएसएमईज की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रीगेट हो सकें। इट्स लाइक एन ओला एग्रीगेटर। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो सकें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकें, और गवर्नमेंट या अदर्स एक प्लेस पे ले सकें। सो दिस जेम पोर्टल, एंड सिमिलरली देयर वुड बी ए ड्राइव टू पुट देम in connection with the e-commerce platforms also. And by the way, this GEM registration drive, for this already MOUs have been signed with the states, and the very first camp is going to start from the 26th itself. So to sum it up, to give it a boost to the MSME and employment, there would also be a special campaign in 50 high employment clusters of MSME, which will give a big push to the employment and to the job creators in the form of these Udyamis through Mudra and Stand Up India. Thank you.